एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आ गए हम तेरे बिन ड्रामे की 30 एपिसोड का रिव्यू लेके। तो चलते हैं फॉरन एपिसोड की तरफ। तो जी पहली सीन में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो मीरब है वो अपने कमरे में आती है। तो उसका मोबाइल पे जो है उसके मोबाइल पे कॉल आ रही होती है। तो चेक करती है, उसकी फ्रेंड होती है। तो वो बात कर रही थी। जब वो बात करती है तो भाई पता चलता है कि उसके पीछे से भाई वो जो रुहेल नामी आफत इसके पीछे पड़ गई है वो भी पीछे है। और वो कहता है कि मैं जो है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने देखा था मेरे साथ मुर्तसिम ने क्या किया। तो वो कहेगी कि जो हुआ उसे भूल जाओ और भाई मुझसे अब कॉल नहीं करना, क्योंकि पता नहीं है तुम्हें मुर्तसिम तुम्हारे क्या हाल कर देगा। हो सकता है तुम्हारी जान भी ले सकता था, लेकिन तुम बच गए। लेकिन तो वो कहेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये वो एटीसी। लेकिन भाई तू क्लियर क्यों नहीं बोल रही बहन कि भाई तुम मुझसे मोहब्बत करो, तुम्हारी मोहब्बत का अचार डालू, मुझे तुमसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं। कुछ ऐसा कुछ बोलती ही नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ कि तुम्हारी जान को खतरा हो जाएगा, तुम मुझसे मत बात करो। भाई क्लियर बोलो कि तुम अपना काम करो, मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ, अपना रास्ता नापो। लेकिन ये अपने राज भी उनको दे चुकी हैं। वो उनके अब्बा लगते थे कि उनको हर बात बता के बैठ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये इसको भी बताया था कि भाई उसके बीच जो है मुर्तसिम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। यार यहाँ पर जो सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर इसको चादर उड़ाई जाएगी मीरब को कि भाई तुम जाओ और जाके उसको लेकर आओ वापस हया को। तो मीरब को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि मैं क्यों लेने जाऊँ, उसने मेरे साथ बुरा सलूक किया था। तो यहाँ पे जो है माँ बेगम कहेगी कि तुम लेकर आओ, तुम्हें भी तो हमने माफ कर दिया, जाओ दिल बड़ा करो ले आओ। यहाँ मुझे बुरा लगा था क्यों लेने भेज रही हो भाई, वो इतनी बदतमीज लड़के। पर ये भी माँ बेगम अच्छा ही कर रही है, अभी आगे चल के पता चलेगा। यहाँ ये इंतजार में कि मुर्तसिम आएंगे इनको लेने के लिए, तो सामने देखेंगे कि मीरब आ गई है। तो मीरब को देख के इसका मुंह बन जाएगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है तो तुम मुझसे बदला लोगी। तो कहेगी जी नहीं, मेरी इतनी छोटी सोच नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगी और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मीरब बहुत अच्छी तरह से मिलती है, पर ये अपने जो है औकात दिखाती है और जो है बदतमीजी करना शुरू कर दी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुर्तसिम क्यों नहीं आएगी वो। तो भाई मीरब कहेगी भाई मैं तुम इतनी दूर से आएंगे तो मेरी थोड़ी खातिर तबाजी तो करो। तो मासी को बुला के ये कहेगी कि भाई मीरब के लिए चाय लेके आ जाओ। तो मासी के पूछेगी कि और कुछ लेकर आऊं मीरब बेगम आपके लिए। तो कहेगी नहीं, जो मैं कह रही हूँ बस चाय लेके आ जाओ। जब ये बोलेगी हया तो मासी उसको सुना दी कि भाई आपका मैं हुक्म नहीं सुन सकती, जब यहाँ पर बेगम साहिबा हैं तो मैं इन्हीं की सुनूंगी, क्योंकि ये मुर्तसिम साहब की बीवी हैं। इस सीन में बड़ा मजे का सीन था कि भाई यहाँ पे मीरब इतनी खुश होती है कि मेरी तो अलग ही भाई वैल्यू है। फिर यहाँ सीन दिखाएंगे कि भाई ये लोग हवेली में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आने के बाद चली जाएगी ऊपर मीरब, और यहाँ पर जो इसकी कजन है, मतलब हया की कजन मुर्तसिम की बहन, वो जाएगी हया से मिलने। अब वो हया के पास जाएगी तो दोनों बहनें बहनों की तरह रही हैं कजन, तो ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे गले वाले। तो हया कहेगी तुमने मुझे याद नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत याद किया, लोग आपस में बात ही करूंगे। तो माँ बेगम बुला रही है, तो मैं ये कहिए चांद सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाओ, क्योंकि यहाँ पर बड़ा मजे का ट्विस्ट है कि अंदर आए हुए हैं ससुराल वाले, उसके रिश्ते वाले, और यहाँ इसकी हो रही है बात पक्की। अब इसको कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे कि इसकी शादी की बात चल रही है। जब ये यहाँ आके बैठेगी तो भाई यहाँ पर इसके मुंह में दे दिया जाएगा लड्डू के भाई यहाँ पर हमें लड़की बहुत पसंद आ गई है। अभी जो सीन था ना इसमें हया का मुंह देखने वाला था कि भाई यहाँ पे मेरे पीछे पीठ पीछे इन लोगों ने गेम किया और मेरा रिश्ता ही पक्का कर दिया। यहाँ पे मुर्तसिम भी थोड़ा मुतमईन होगा कि भाई चलो जान छुटने वाली है हया से। हया लड्डू तो खा लेगी लेकिन मुंह बना हुआ होगा। यहाँ लड़का भी बहुत अच्छा दिखाया कि भाई यहाँ पे इनका रिश्ता डन हो गया। यहाँ पे रिश्ते की बात जो है सब मुंह मीठा कर रहे होते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इसको हया को गुस्सा उठ के चली जाती है कमरे में जाके खूब धमाल चाहती है कि ये क्या बकवास है, मतलब मेरे रिश्ते की बात चली तुमने मुझसे छुपाया, मैं शादी नहीं करूंगी। और खूब अपनी कजन से लड़ने लगती है मरियम से कि ऐसे थोड़ी हो सकता है, बताओ इससे जबरदस्ती किसी करते हैं। कहेगी कि क्या नाम है अगर तुम्हारे साथ ऐसा होगी तो मैं तो नहीं करूंगी भाई, मुझे क्यों बोल रही, मैं तो अपनी पसंद से करूंगी। देखो अब तुम पसंद से करोगी और मेरी यहाँ जबरदस्ती की जा रही है। तो भाई ये बात करेंगे माँ बेगम आ जाएगी। माँ बेगम जैसी आएगी तो ये बात करी होगी कि भाई क्या नाम है क्या बोझ होती है और माँ बाप चाहते हैं जल्दी उनको बोझ को उतार दें अपने सर से। तो भाई यहाँ पर माँ बेगम इसको अच्छी तरह समझा के चली जाएगी उठ के कि भाई हमने तो डन कर दिया, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी मरियम भी इसको यही समझाएगी कि यार मत करो, अगर तुम्हें रिश्ता रोकना भी है तो मुर्तसिम भाई से बात करो, वही कर सकते हैं कुछ। तो यहाँ मुर्तसिम के पास आएगी तो मुर्तसिम कहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, माँ बेगम जाने। तो कहती है नहीं तुम उनको मना करो मुर्तसिम, मुझे ये शादी नहीं करनी। कहेगा नहीं तो मैं अपनी शादी करनी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता है। ये मुर्तसिम भी चला जाएगा। यहाँ पीछे से सुन लेगी यहाँ पर मीरब के भाई यहाँ पे ये रिश्ते से खुश नहीं है। तो मीरब आके हमदर्दी करेगी और कहेगी कि तुम कहो तो मैं बात करूं मुर्तसिम से। तो पलट के फौरन हया जवाब देगी कि भाई मुझे जो है ना तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। यहाँ पे भाई हया भी अपनी जगह सही है, क्योंकि भाई वो समझ रही है कि मुझे निकालना नहीं चाह रही होगी, पर लेकिन मीरब इसका भला चाहते हुए मुर्तसिम से बात करेगी कि मुर्तसिम जब वो ये रिश्ता नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो मुर्तसिम उससे कहेगा कि रिश्ते में बुराई की है, लड़के में कोई कमी है तो बताओ, इतना अच्छा लड़का है तो फिर किस बात का हमारी किस बात पे मना कर रही है। तो फिर वो कहेगी कि भाई जब वो नहीं चाहती तो रहने दो, फिर ये लोग बात ही करोगे। तो मुर्तसिम जो उठ के जाने लगेगा।
देगा। तो वो कहेगी कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, तो कहेगी कि मैं बना के लाऊं कॉफी। अब ये सीन भी बड़ा मजे का था कि यार इसको आहिस्ता आहिस्ता मुर्तसिम का ख्याल होने लगा। ये कॉफी बनाने की जैसे ही निकलेगी बाहर, तो देखेगी कि इसको कोई छाँव जाता हुआ नजर आए छत की तरफ ना, तो कमरे की तरफ। तो ये फौरन ऊपर जाएगी कि आज तो मैं देखती रहूंगी कि किसका छाँव है, कौन है ऊपर। जब ये ऊपर जाएगी कमरे का दरवाजा खुलेगी तो हक्का बक्का रह जाएगी कि यहाँ पर जो है इसकी नंद के कमरे में कोई लड़का है। अब ये लड़का कौन है, ये तो वही है मलिक, मलिक का बेटा। मलिक जो है इन लोगों का दुश्मन, उसका बेटा है। तो इसको देख के इसको तो पता ही नहीं है मलिक का बेटा कौन है जिसने इसको जमीनों से उठवाया था। तो ये जो है परेशान हो जाएगी कि ये कौन है। तो एकदम से नीचे मुर्तसिम आवाज देगा मीरा पीरब। तो ये परेशान होगी मीरब के ये भांड तो खुल जाएगा, भांड हो जाएगा। तो फिर वो जल्दी से जो है कमरे से बाहर आके नीचे जाएगी और मुर्तसिम को रोकने की कोशिश करेगी। यहाँ मरियम का सीन दिखाया, मरियम को भी नहीं पता शायद कि ये मलिक का बेटा है, मलिक लोगों की फैमिली का है। और ये जो है मेरे ख्याल से इसका गेम कर रहा है इनकी, क्योंकि औरत के ऊपर बात हुई थी ना, औरत की इज्जत का। तो अब ये औरत की इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मीरब नीचे आके जो है मुर्तसिम से कहेगी कि मैं मरियम के पास गई थी, और वो बातों में लगा के थोड़ा सी रोमांटिक सीन दिखाएंगे और थोड़ा सा इसको जो है ना इधर उधर दिमाग कर देगी ताकि ये ऊपर ना जाए और इसकी बहन का भांडा ना खुले, वो बेचारी फंसे ना, ताकि वो आराम से पहले इसको समझाए। इसलिए यहाँ पे उसे कहेगी कि आओ मैं तो कॉफी बनाने जा रही हूँ, साथ चलो, हम मुझे डर लग रहा है, तुम्हें पता है ना मुझे घर में अजीब अजीब आवाज आती है, ये वो। थोड़ी हंस हंस के इससे बात नहीं करेगी और इसका हाथ पकड़ के इसको किचन की तरफ ले जाएगी। अब ये किचन में कॉफी वॉफी बना लेंगे, कॉफी बनाने का सीन दिखेंगे, उसके बाद ये लोग बातें बातें कर रहे होंगे किचन में। तो ये मीरा कहेगी कि ऐसा करते हैं हम कमरे में चलते हैं। तो कहेगा क्यों कमरे में क्यों चलते हैं, फिर वो पूछेगी कॉफी कैसी बनी है, तो कहेगा बहुत अच्छी कॉफी बनी है। फिर मीरा पे इसको बातों बातों में लगा के कमरे में ले जाएगी ताकि भाई वो लड़का जो ऊपर फंसा हुआ है वो निकल जाए। भाई मीरा क्यों इतनी अच्छी बन रही हो, तुम्हें इसके बदले से बुराई मिलनी है और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये जो है तुम्हें बुराई दिलवाएगी हया। अब यहाँ पर सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे कमरे में आने के बावजूद भी ये लोग बातें बातें कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुर्तसिम फाइल देख रहा होगा। तो मीरा कहेगी तुम फाइल वाइल देखो, मैं जरा ये कप रख कर आती हूँ। तो वो कहेगा कि ठीक है, तो तुम्हें तो डर लग रहा था। वो कहेगी नहीं नहीं अब मैं चल जाऊंगी, क्योंकि जाना चाह रही है ऊपर मरियम के कमरे में कि क्या सीन चल रहा है, वो चला गया या नहीं। तो ये ऊपर मरियम के कमरे जाएगी तो पता चलेगा हाँ भाई वो लड़का जा चुका है। तो ये मरियम को समझाएगी कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो वो कहेगी कि भाई वो लड़का का नाम लेके, कोई और अनस अनस नाम लेके उसके बारे में बताएगी कि भाई वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो कहता है हम बाकी शादी कर लेंगे, तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ पर भाई खानदान में ही लड़की दी जाती है, तो लड़की को वो इस तरह से बहका रहा है ताकि इसको लेके जाए, उनकी इज्जत खराब करे। लेकिन मीरा इसको समझाएगी कि मैं रिश्ते की मैं उससे सही से बात करूंगी, पर इस तरह नहीं होगा, तुम्हारी तरीके से घर वाले शादी करेंगे, और अच्छा है तुम्हारे जरिए इस खानदान का ही रिवाज खत्म होगा कि खानदान की लड़कियां खानदान में भी आनी। इसको समझाऊं जाएगी। जब कमरे में आएगी तो मीरब से मुर्तसिम कहेगा कि तुम कहाँ चली गई। तो वो कहेगी मैं उससे बात कर रही थी। फिर ये लोग थोड़ी सी रोमांटिक बातें करेंगे कि फराज और लैला मजनू टाइप ये लोग बातें बातें करेंगे। तो ये मुर्तसिम कहेगा अगर तुमसे किसी को इश्क हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो कहती है ऐसा वैसा कुछ होता है, इश्क नहीं होता। कहते होता है, अगर फर्ज करो हो गया तो तुम क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं उसके लिए सूली पे चढ़ जाऊंगी। तो यहीं पर हो जाएगा जो है ड्रामा एंड। तो यहाँ पर जो है मुर्तसिम का वो शायद समझ नहीं पा रही कि मुर्तसिम इससे बहुत ज़्यादा इश्क करता है। यहाँ पर बहुत रोमांटिक सीन दिखा, और क्या पता ये मीरब जो है ये भी इससे मोहब्बत करने लगी है। फिर यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाएगा, लोग बातें बातें करेंगे लैला मजनू हीर रांझा टाइप। तो ये बातें बातें करते यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाएगा। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा।